नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ, जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली अकाउंटिंग प्लस जीएसटी के टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस आने लग गई हैं हमारी, और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बुक्स के अंदर एडजस्टमेंट जनरल एंट्री कैसे करें, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, कैश हमने डिपॉजिट किया है कैश लेजर के अंदर हमने, तो वो क्या एंट्री होगी उसकी। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी पर्सन अकाउंट्स में जॉब करता है या कोई भी टैली सीख रहा है या अकाउंट्स की जॉब करने की तैयारी में है, तो उन सबके लिए एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो जीएसटी के अंदर काम करते हैं, साथ के साथ बुक्स को मेंटेन करते हुए चलते हैं जीएसटी के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्वेश्चन रहता होगा कि मेरे कैश क्रेडिट लेजर में जीएसटी में तो सारी चीज़ें चल रही हैं, बट क्या मेरी बुक्स में वो चीज़ें सही से हो पा रही, नहीं हो पा रही। एंट्री करते टाइम मैं श्योर हूँ कि बहुत से पर्सन्स को, बहुत से लोगों को ये दिक्कत ज़रूर आती होगी कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो आज हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं। आप सबके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे आप सैप चलाते हैं, टैली चलाते हैं, बीजी चलाते हैं, मार्क सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, देखिए बेसिक अगर आपको आ गया तो आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आज वही हम देखने वाले हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा था कि कैश लेजर क्या होता है, क्रेडिट लेजर क्या होता है। उसी के बेस पर हम आज जनरल एंट्री करने वाले हैं। मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये हमारा क्रेडिट लेजर था, ये देख पा रहे हैं आप, ये क्रेडिट लेजर हमारा, ठीक है। ये इनपुट आया फिर आउट हुआ। यहाँ पे देखिए आउटपुट इनपुट, जो हमारा इनपुट है इसके अंदर, वो देखिए आउट नहीं हो रहा, मीन्स कोई एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि हमारी सेल ही नहीं हुई थी। लेकिन हम आज जो जनरल एंट्री करेंगे वहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे कि अगर हमारी बुक्स में, हमारे क्रेडिट लेजर में इनपुट आया और फिर क्रेडिट लेजर से इनपुट गया, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको। तो पूरी वीडियो में ध्यान से बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगे, आपके लिए नॉलेजेबल है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। साथ के साथ इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। तो आइए वीडियो देखते हैं। देखिए हम पहला पॉइंट लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मुझे कमेंट करें जिन्होंने मेरी इससे पहले वाली वीडियो क्रेडिट कैश लेजर क्या होता है, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस आता है वो कहाँ से आता है और कैश लेजर में बैलेंस कहाँ से आता है। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करें फटाफट। तो आइए अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में देखिए, अब हमारी दो ट्रांजेक्शन होती है, एक तो उसमें बैलेंस आएगा, दूसरा बैलेंस जाएगा। अब बैलेंस आया, इन हुआ क्रेडिट लेजर के अंदर, तो कहां से आया ये हमारा इनपुट आया। क्या आया, इनपुट, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और आउट हुआ क्रेडिट लेजर से, तो ये हमारी होगी आउटपुट लाइबिलिटी, लाइक सेल्स टैक्स, सेल्स का जो जीएसटी बना वो, ठीक है। तो आइए जनरल एंट्री हम बात करते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री हम वन। अब सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि हमारे क्रेडिट लेजर के अंदर एग्जाम्पल में 100 रुपीज़ IGST, 100 रुपीज़ CGST और 100 रुपीज़ SGST में ITC हमने क्लेम किया, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे इन करने की, और अब मैं आउट की बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए हमने सेम हमारी जो सेल हुई है वो भी सेम, हमारी 50 रुपीज़ हमारे IGST से गए, 50 रुपीज़ हमारे CGST से गए और 50 रुपीज़ हमारे SGST से गए। ये हमने आउटपुट लायबिलिटी पे की है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इन करते हैं, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। जब आप परचेज करते हैं, आपने कुछ परचेज किया, तो जो हमारा इनपुट होता है
उसको आप डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? क्या करते हैं? डेबिट। इनपुट को आपने क्या किया? डेबिट किया। आपके पास इनपुट आ गया, ठीक है, आपने इनपुट को डेबिट किया, लेकिन वो इनपुट एक्चुअल में आपके पास आया नहीं ना। वो कहाँ आया? वो आपके क्रेडिट लेजर के अंदर चला गया। इनपुट कहाँ गया? क्रेडिट लेजर के अंदर, ठीक है। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? देखिए, आपके क्रेडिट लेजर, देखिए हम जो जनरल एंट्री के अंदर जो लेजर्स बनाएंगे, देखिए CGST क्रेडिट लेजर, SGST क्रेडिट लेजर और IGST क्रेडिट लेजर, ठीक है। तो ये तीन हम लेजर अपने बनाते हैं टैली के अंदर। और जब आप जनरल एंट्री करेंगे तो इसके नेक्स्ट वीडियो में ना हम टैली में भी एंट्री करेंगे कि टैली में किस हेड में रखना है इसको, क्या लेजर बनाने, ये चीज़ हम टैली में करना सीखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो। तो अब देखिए हमारे पास क्या था, देखिए 100 रुपये IGST में, 100 रुपये SGST में, 100 रुपये CGST में, ये हमारे पास आया। तो IGST क्रेडिट लेजर अकाउंट डेबिट, CGST क्रेडिट लेजर अकाउंट डेबिट और SGST क्रेडिट लेजर अकाउंट डेबिट। कितने से? 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। अब देखिए आपने डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह से एसेट है। IGST CGST क्रेडिट लेजर हमारे लिए एसेट है। अब एसेट्स बढ़ी तो हमने इसको क्या किया? डेबिट कर दिया, क्योंकि हमारे क्रेडिट लेजर में वो पैसा चला गया, ठीक है। अब बात आती है कि वो पैसा जो है कहाँ से गया? क्या आपकी जेब से गया? नहीं, क्योंकि जब आपने पे किया था तो उसको डेबिट इनपुट के रूप में उसको डेबिट कर दिया था। तो अब ये पैसा कहाँ से आपके क्रेडिट लेजर में जा रहा? आपके इनपुट से। आपने जो इनपुट बुक्स में बुक किया था वो इनपुट अब आपका बुक से GST लेजर में गया, फिर आप उसको उससे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा? एक एसेट्स कम होगी, एक इनपुट आपका, एक एसेट्स बढ़ी है, एक एसेट्स कम हो रही है। तो हमारा यहाँ पे 2 IGST इनपुट, 2 SGST इनपुट, 2 CGST इनपुट। कितने से हम लेंगे? 100 रुपीज़ से हमारा इनपुट कम हो गया, ठीक है। तो एक तरफ हमारा इनपुट डेबिट होता है, जब हम परचेज करते हैं तो ये IGST इनपुट हमारा डेबिट होता है। और जब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, इसका जो इनपुट है हमारे क्रेडिट लेजर में जाता है, तो देखिए ना क्रेडिट लेजर हमारे लिए एसेट है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा। क्रेडिट लेजर बढ़ गया और हमारा इनपुट कम हो गया, इनपुट से चला गया क्रेडिट से में आ गया पैसा। जब हम आउटपुट लायबिलिटी पे करेंगे तो आप ध्यान रखिए, मैंने कल भी ये बात बताई थी अपनी वीडियो में कि आउटपुट लायबिलिटी डायरेक्ट इनपुट से पे नहीं होगी। वो बैलेंस पहले क्रेडिट लेजर में जाएगा, फिर क्रेडिट लेजर्स के थ्रू GST में पे होगा। अब मैंने यहाँ पे आपको आउटपुट के बारे में बताया कि 50 रुपीज़ IGST पे हुआ, CGST है आपका 50 रुपीज़, SGST 50 रुपीज़ आपकी लायबिलिटी थी। अब आप एक बात बताइए, जब सेल्स की एंट्री करते हैं, सेल्स की जब एंट्री आप करते हैं तो जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी है, आउटपुट CGST SGST IGST, तो ये क्या करते हैं आप? डेबिट करते हैं या क्रेडिट? क्या करते हैं आप? क्रेडिट करते हैं इसको, ठीक है। कि आपकी लायबिलिटी है गवर्नमेंट को जमा करना। क्या हो गया? आपकी लायबिलिटी बन गई गवर्नमेंट को जमा करना, ठीक है। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब यहाँ पर जब आप एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो आप लायबिलिटी पे कर रहे हैं। अब लायबिलिटी पे करने मतलब लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब जब लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी, क्रेडिट होगी। लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट कर देंगे इसको हम। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, अकाउंट 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 डेबिट डेबिट डेबिट। कितने से? 50 रुपीज़, 50 रुपीज़,
₹50। अब आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी वो पे कैसे हुई है, क्रेडिट लेजर से कैश लेजर से। अभी यहाँ पे मैं क्रेडिट लेजर की बात कर रहा हूँ, तो किससे पे हुई, क्रेडिट लेजर से। तो टू, अब यहाँ पे एक बार हमने अपनी एसेट्स को बढ़ाया, क्रेडिट लेजर में जब पैसा आया तो हमारी एसेट्स बढ़ गई तो उसको बढ़ा दिया। अब यहाँ पर क्रेडिट लेजर से बैलेंस कम हो रहा है, जीएसटी किससे पे हुई, क्रेडिट लेजर से, अब बैलेंस हो रहा है कम। तो जब एसेट्स हमारी कम होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो टू सीजीएसटी क्रेडिट लेजर कितने से, ₹50 से। टू एसजीएसटी क्रेडिट लेजर ₹50 से। टू आईजीएसटी क्रेडिट लेजर ₹50 से। ये आप समझे मेरी बात। अब देखिए मैं इसका पूरा इंपैक्ट आपको समझा देता हूं। देखिए अब आपको यहां पे समझना है, मैं आपको एक तरह से पूरा वो दोबारा समझा रहा हूं। देखिए आप जब परचेज करते हैं तो इनपुट को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, आप क्या करते हैं, डेबिट। आपने परचेज किया, इनपुट को कर दिया आपने यहां पे डेबिट, ठीक है। तो अब एक बार आपने यहां पे कर दिया क्रेडिट, क्या कर दिया आपने यहां पे, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, आपस में खत्म हो गए दोनों लेजर, ठीक है। ठीक है जी, तो इसलिए इसको क्रेडिट किया। अब आपने यहाँ पे क्रेडिट लेजर एक बार डेबिट कर दिया, आपने क्रेडिट लेजर जो एसेट थी हमारी उसमें पैसा गया, उसमें इनपुट आया, तो आपने एक बार उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डेबिट किया है, ठीक है जी। अब जब डेबिट किया तो इसका दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग में, डबल बुक कीपिंग, डबल एंटी सिस्टम क्या है, एक बार डेबिट हुआ तो एक बार इंपैक्ट क्रेडिट भी पड़ेगा ही पड़ेगा। आप समझे मेरी बात। तो अब इसका इंपैक्ट कहाँ पे जाएगा, एक बार डेबिट हुआ तो एक बार क्रेडिट होगा। अब क्या हुआ, आपने क्रेडिट लेजर से अपनी लायबिलिटी पे करी, तो एक बार आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, समझे मेरी बात, क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया। अब आप बताइए, जब आप सेल्स करते हैं, सेल्स जब आप करते हैं तो आप अपने आउटपुट को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जो टैक्स आप लगाते हैं बिल पे वो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, जनरल एंट्री के अंदर वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट होता है। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको रटवा नहीं रहा कि जी सेल्स है तो क्रेडिट कर दो और इनपुट परचेज है तो डेबिट कर दो, नहीं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि क्रेडिट क्यों हो रही है आउटपुट लायबिलिटी, क्योंकि वो लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होती है। और यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ आउटपुट, क्योंकि लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, आप आउटपुट टैक्स पे कर रहे हो, अपनी लायबिलिटी को कम कर रहे हो। कुछ भी चीज़ है, आप अपनी लायबिलिटी को कम कर रहे हो, कोई सी भी तरह की लायबिलिटी का है वो कम हो रही है तो डेबिट होती है। तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप ये समझो कॉन्सेप्ट, मैं आपको रटवा नहीं रहा। तो इसलिए यहाँ पे एक बार ये डेबिट हुआ, डबल एंटी सिस्टम समझ में आया कि क्या करता है, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट, आपस में ख़त्म। तो एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, दोनों आपस में ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कैश लेजर की। किसकी बात करने वाले हैं हम, कैश लेजर, कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात आई तो क्या ये हमारे इनपुट से, या फिर हम किसको कैश में कैसे, आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि कैश लेजर क्या होता है, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हम अपनी हार्ड मनी आईएमपीएस के थ्रू, एनएफटी के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, या फिर बैंक में डीडी चेक के थ्रू जो हम डिपॉजिट करते हैं पैसा, वही कैश लेजर में आता है। आईटीसी या इनपुट का पैसा कैश लेजर में नहीं आता, सीधी बात। कैश, इसीलिए इसको कैश लेजर कहते हैं, नगद, इसीलिए कैश का मतलब ही नगद है, उधारी तो है ही। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री होगी, आप समझिए कि इसका यूज़ कब होता है। अब कैश लेजर जब आपका सारा इनपुट से हो रहा है तो कैश लेजर क्यों बनाया गया, समझिए आप बात। देखिए कैश लेजर में किसी भी तरह की आपकी जो लायबिलिटी होती है, लाइक इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, आरसीएम जैसे लेट फीस,
और इंटरेस्ट, ठीक है, पेनल्टी, ठीक है, उसके अलावा आरसीएम टैक्स पेड, ये इस टाइप की लायबिलिटी। या उसके अलावा कोई आपकी डिमांड आई कुछ आपकी जो आपको कैश पे करनी है, ठीक है, तो वो कैश लेजर के थ्रू पे होगी। आप समझे मेरी बात कि हमें भाई कैश लेजर में बैलेंस डाला, फिर उसके बाद हमने अपनी कोई डिमांड पे कर दिया, डायरेक्ट अपने जाके पे, डायरेक्ट हमने उसको DRC03 या उन सब में जाके पे कर दिया, वो एक चीज़ अलग है, ठीक है। तो ये हमारा कैश लेजर का काम करता है। अब भाई इससे टैक्स भी पे होता है, जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी थी टैक्स, वो भी पे होता है। वो कब ये काम आता है टैक्स में, आप समझिए, आपके पास इनपुट पड़ा है 100 रुपये का, आपको आउटपुट पे करना है 200 रुपये का, तो आपका जो इनपुट और आउटपुट है, इनपुट से आउटपुट लेस किया तो फिर भी -100 रुपीज़ तो बच गया। अब आपके 100 रुपीज़ टैक्स लायबिलिटी बच गई, ठीक है ना। आपको 100 रुपीज़ और पे करने हैं, ठीक है, वो नेगेटिव केस लिए माइनस आ गया, बाकी 100 रुपीज़ आपकी लायबिलिटी और है। तो अब आप वो 100 रुपीज़ कैसे पे करोगे? ये तो है नहीं ना कि अब इनपुट का वेट करोगे भाई नेक्स्ट मंथ इनपुट आएगा जब पे करूँगा, नहीं। आपकी जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी बची वो पे होती है कैश से, और वही पैसा हमारे कैश लेजर में आता है, और उस कैश लेजर से पेमेंट होती है। समझे बात? तो यहाँ पर कैश लेजर का यूज़ होता है। अब देखिए एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि देखिए आपने, अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि यहाँ पर आउटपुट में पैसा कैश लेजर में पैसा कैसे जाता है। आपका यहाँ पे इनपुट से कोई लिंक नहीं, आउटपुट से अभी कोई लिंक नहीं। जब आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, यहाँ पर बैंक UPI से मतलब है। आप देखिए कैश आप जमा नहीं करा सकते, वो लिमिट से 10,000 से ऊपर। तो आपको अगर बैंक में भी जा रहे हैं, बड़ा अमाउंट है, तो फिर आप चेक के थ्रू जमा करेंगे, फॉर्म भर के पूरा NEFT का। उसके अलावा IMPS कर सकते हैं, UPI कर सकते हैं, ये सब चीज़ों का ऑप्शन आपके पास मिलता है। तो UPI तो बहुत ईजी ऑप्शन हो गया। तो अब देखिए जब आप पैसा जमा करते हैं कैश लेजर में, तो वहाँ पे डिफाइन होता है कि आपकी ये लायबिलिटी बन रही है, आप इतना इतना जमा कर दो, या फिर आपको 1,00,000 रुपीज़ जमा करना है कैश लेजर में, ठीक है। तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि 1,00,000 में से IGST में मुझे 50,000 करना है, CGST में 25,000 करना है, SGST में 25,000 करना है। ये आपकी चॉइस है, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपकी चॉइस है कि आपको अपने 1,00,000 रुपीज़ को कैसे डिवाइड करना है। चाहे सारा IGST में डाल दो, सारा CGST में डाल दो, सारा SGST में डाल दो। ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर एक बारी किसी भी टैक्स में डाल दिया पैसा, CGST में अगर सारा पैसा डाल दिया, तो उसके बाद उसको आप IGST में यूज़ नहीं कर सकते। नहीं, आप CGST में डालें, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, SGST में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, IGST में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, SGST में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी में भी टैक्स इंटरेस्ट किसी में भी ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपका लाइक अ वॉलेट है। तो आप अपना पैसा यूज़ करिए कैसे भी। GST पे करने के लिए आपने अगर पैसा एक बार CGST में डाल दिया तो ज़रूरी नहीं है, आप इसको SGST, IGST, CGST किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ गए बात? बिल्कुल समझ गए, ठीक है जी। अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं। मान लीजिए आपने IGST कैश लेजर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जब हम टैली के अंदर जनरल एंट्री करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस हेड में रखना है, कौन से अंडर हेड में जाएगा, ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे, ठीक है। IGST कैश लेजर, CGST कैश लेजर और SGST कैश लेजर। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। आपने यहाँ 100 रुपये डाले, यहाँ 100 रुपये डाले, यहाँ 100 रुपये डाले। अब ये पैसा जाएगा कहाँ से? कहाँ से? टू बैंक अकाउंट।
कहाँ से पैसा गया? बैंक से। कितना गया? 300 रुपये। समझे बात? कि आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है वो आपके इनपुट से नहीं आया, आपके बैंक से पैसा गया है। किससे गया है? आपके बैंक से। तो वो आपका बैंक आपके लिए क्या होती है? एसेट्स। ये कैश लेजर क्या है आपके लिए? एसेट्स। एक तरफ तो ये एसेट्स बढ़ रही है, एक तरफ एसेट्स कम हो रही है। तो एसेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट कर दिया, कैसा एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट कर दिया। और ये करंट एसेट्स बोली जाती है जब तक आपके पास पैसा है, ये कभी भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है, आइए अब सिनेरियो देख लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाई इसमें क्या है कि 100 रुपये हमारी लाइबिलिटी है, 100 रुपये हमारे इनपुट में पड़ा हुआ है और 50 लाइबिलिटी। अब यहाँ पे हम 150 कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने 100 रुपये कैश लेजर में डिपॉजिट किया है, तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी। ठीक है, कैश लेजर में हमारे पास बैलेंस आ गया। अब जो हम एंट्री करेंगे आउटपुट की, तो वो एंट्री क्या होगी? अब देखिए, IGST आउटपुट अकाउंट डेबिट, CGST आउटपुट अकाउंट डेबिट, SGST आउटपुट अकाउंट डेबिट। कितने से? 150 रुपीज़, 150 रुपीज़, 150 रुपीज़। अब सबसे पहले किससे एडजस्ट होगा हमारा ये? क्रेडिट लेजर से। IGST क्रेडिट लेजर। कितने से? हमारे 100 रुपये पड़े थे तो 100 रुपये हमने यहाँ कर दिए। फिर CGST क्रेडिट लेजर। कितने से? 100 रुपये से। SGST क्रेडिट लेजर। कितने से? 100 रुपये से। अब क्या डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है? ये तो बन रहा है भाई 450, ये हो गया 300। अभी कितना डिफरेंस है? 150 रुपये का। अब भाई IGST कैश लेजर। कितने से? 50 रुपये से। SGST कैश लेजर। कितने से? 50 रुपये से। CGST कैश CGST कैश लेजर 50 रुपये से। अब आप देखिए, ये भी आपका हो गया 450, ये भी आपका 450। जो बैलेंस कम पड़ता है वो हमारे कैश लेजर चला जाता है। अब देखिए GST कैसे जस्टिफाई करता है भाई कि क्रेडिट लेजर में इतना पड़ा है, कितना कहाँ यूज़ करना है, कितना कैसे यूज़ करना है। ये एक सेट ऑफ रूल होता है। ठीक है, अब ये सेट ऑफ रूल क्या है हम अपनी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम टैली पर ही बनाएंगे। ठीक है, टैली में जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कि ये ITC जो है, इन ITC सेट ऑफ रूल सीखेंगे। ये GST का टॉपिक है, सेट ऑफ रूल। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सेट ऑफ रूल आपको पता है तो आप अपनी कंपनी में बहुत सी चीज़ों का बेनिफिट दे सकते हैं कि इनपुट कैसे सेट ऑफ होगा। पहले से आप प्लानिंग कर सकते हैं सब चीज़ों की कि कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है, कितना हमें टैक्स भरना पड़ेगा। तो मतलब आप समझ रहे हैं, ये आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि आपने इतनी परचेजिंग की, परचेज में आपके पास IGST इतना है, CGST इतना है, SGST इतना है, इतना हमें कैश पे करना है, ये इससे एडजस्ट हो जाएगा। और हमारे IGST में इतना बैलेंस एक्स्ट्रा पड़ा होता है, ये इससे एडजस्ट हो जाए। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी ना, तो आप अपनी कंपनी में अपने लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ें कर सकते हैं अपनी नॉलेज के बिहाफ पर। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट जरूर करें हमें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।